हेलो दोस्तों, राम राम। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह आज ब्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं, बिकॉज मेरे पास आज टाइम नहीं था, इतनी जल्दबाजी में थी मैं। तो फटाफट से नहा के रेडी हुई, खाना वाना खाया और उसके बाद मैं लाइब्रेरी डायरेक्ट आ गई। और अभी 12 बजे हैं। तो भाई दोस्तों, ऐसे लग रहा है जैसे ठंड वापस से आ गई है। तो मतलब अभी छत पे आई हूँ, मैं वॉशरूम के लिए आई, तो मैंने सोचा 2 मिनट व्लॉग शूट कर लेती हूँ। ठंडी इतनी लग रही है अभी दोस्तों, आप मौसम देख सकते हो। बारिश वाला है बिल्कुल। और बारिश तो आएगी लगता है ऐसे। और ना, कल से हमारे इतनी ज़्यादा ठंड है जैसे वापस आ गई हो ठंड, ऐसे लग रहा है। और इसका रीज़न तो यही है, हमारे आसपास के जो शहर है जहाँ जहाँ पे बारिश हुई है वहाँ पे बारिश नहीं हुई, सूखे गड़े पड़े हैं, ओले पड़े हैं। समझते हो ना ओले क्या होते हैं? वो बर्फ़ पड़ती गोल गोल, ओले बोलते हैं हमारे, गड़े भी बोलते हैं। आपके क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। तो सूखे ओले पड़े हैं, बारिश नहीं हुई, सीधे दग्गड़ आके गिरे नीचे। तो इसकी वजह से मतलब हमारे इतनी ठंड हो गई है। और बहुत ठंड हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती। बस स्वेटर नहीं पहन के आई बस, क्योंकि इससे कोई नहीं पहनेगा तो सोचेंगे ये पहन के इनको ज़्यादा ठंड लग रही है क्या। तो सुबह से इतनी हवाई जहाज़ें जा रही है, इतना नॉइज़ क्रिएट हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, बस। और अभी मैं आई थी छत पे, तो मैंने सोचा 2 मिनट आपसे बात की जाए और अपना थोड़ा सा बताया दूँ आपको। और जिया मैडम घर पे है, मम्मी भी घर पे है। तो 2 दिन से दोस्तों हम थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। इसका रीज़न तो आपको पता ही है, मैंने कल वीडियो बना के डाली ही थी। मतलब वही है, वही रीज़न है। मैं दोबारा से उसको नहीं करना चाहती जिंदा उस चीज़ को, जो है बस ठीक है। बस उसकी वजह से थोड़ा परेशान चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मूड ऐसे ऑफ हो जाता है। तो उसके वजह से मैं ऐसे फ़ोन को थोड़ा, मतलब मन नहीं है बट अहमियत भी इतनी है मेरे काम को। और बारिश का मौसम है आज तो, और बारिश ना आ जाए क्योंकि मेरे पास छाता नहीं है, मैं घर पे कैसे जाऊंगी। और वैसे तो मैं जब बारिश का मौसम होता है ना, तो यहाँ स्कूल आती, लाइब्रेरी आती ही नहीं हूँ, कि मुझे पता है कि घर थोड़ा दूर है। तो बारिश आ जाती है ना, चल जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट आज मैं आ गई, सोचा बारिश तो नहीं आएगी, पर जब तक मैं घर पे जाऊँ तो बारिश नहीं आनी चाहिए बस। और ये देखो पक्षी कितने उड़ रहे हैं। तो दोस्तों और बताइए, आप कुछ अपने बारे में बता दिया करो दोस्तों। कमेंट बॉक्स ऑन रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बता दिया करो, तो कल मैं उस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। तो मेरा भी थोड़ा सा अच्छा होता है, बताना। तो अब मैं जा रही हूँ वापस से दोस्तों, आप तो कुछ बोल नहीं रही हो ना, चलो कोई बात नहीं। वाइट कुर्ता पहन के आई हूँ आज, वाइट कुर्ता और जीन्स पहन के आई हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगता है वाइट सूट, वाइट चीज़ जैसे अलग सा यूनिक सा लुक देता है ना वाइट कलर। आपको भी अच्छा लगता है क्या? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और तो मैं आपको घर पे जाके ही मिलूँगी, ठीक है? तो वही दोस्तों, बारिश आ रही है और मैं एकदम जस्ट मिनट पे निकली हूँ कि बारिश स्टार्ट हुई है। और मेरे पास छत्ता भी नहीं है आज, तो क्या ही करूँ। फ़ोन पे अगर बारिश गिर गई ना, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। वैसे तो 5 मिनट का रास्ता है, और फिर भी जिया ने मैसेज वो किया था कि बारिश आने वाली है, निकल ले फटाफट से, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर पता नहीं चलता मौसम कैसा है। और ये देखो बारिश कितनी तेज़ से हो रही है, ये देखो है ना। अरे भाई आज तो ख़राब हो गया सिस्टम, मैंने लेट कर दिया ना। लेट तो क्या, वही टाइम है, बट फिर भी होता है। अब बारिश के अंदर जाना पड़ेगा। और ये ठंडी बहुत चल रही है और बारिश भी आ रही है बहुत तेज़ से। फ़ोन को डालते हैं बैग के अंदर। तो वही फाइनली दोस्तों, मैं फटाफट से घर पे पहुंच चुकी हूँ। बारिश आ गई, तेज़ आ रही है। और मैंने फ़ोन को डाला बैग के अंदर, तो ये देखो तेज़ से आ रही है बारिश। देखो जगह गिल्ली हो गई ना, बाहर सड़क गिल्ली हो गई, तो मैंने वहाँ से रफ्तार कर दी तेज़ और फ़ोन को डाला बैग में, और चुटकियों में पहुँची घर पे। बैग भी नहीं उतर देखो अभी तक। देखते हैं मम्मी जी और जिया जी क्या कर रहे हैं। तो ये देखो भाई, क्या कर रहे हो मम्मी जी? उठिए, क्या कर रहे हो? उठेंगे नहीं बुआ।
उठ गए भाई, आराम। बारिश आ रही है बाहर तो। बारिश आ बेटा, फिर आराम करा, फिर रोटी राटी खा ली, सो गया आराम में। हाँ और टाइम हो गया, आ गई बेटा। हाँ, टाइम से आ गई। मैं जियन की हम मैं आने वाले भाई के दे बच्चा जे बेटे हूं बेटा बबी जी बाबी नो। हाँ, छत्ता भी नहीं था ना मेरे पास तो। दीदी हाँ जी। लेके आए? नहीं जी। और ना मैं बताऊँ आपको, जब मैं चली थी ना, मैंने मैसेज तो देखा ही नहीं था जिया का। मैं जब चली 2 बजे तो देखा था, और बारिश आ रही थी धीरे धीरे। मैंने वहां से तकड़ा लिया, गेयर निकाला और जी मैंने 2 बजे हाँ। पहले मैसेज किया था, लाइट ही 2 बजे गई थी। अच्छा, तो भाई दोस्तों, ये तो आराम से सो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ठंड दोबारा ही आ गई ना। हाँ, ये लग गया बेटा, बहुत ठंडा लगता है ऐसे। बेटा सारे लट्टू जला दिया, चला के छोड़ दिया। बस अभी बंद कर रही हूँ। हेलो गैस। तो भाई दोस्तों, बारिश आई थी बड़ी तेज़ सी, और ठंडी हो गई इतनी तेज़ वाली, पूछो ही मत। और बारिश के बाद मौसम आपको पता ही, ऐसे ना मिट्टी में सुगंध आने लग जाती है। आप कहती है कि मुझे बताना, मुझे तो ये वाली मिट्टी वाली खुशबू बहुत ही पसंद है। और बारिश के अंदर चाय मैंने 2 बार पी ली है, और चाय ही पी है बस। पकौड़े तो नहीं खाए मेरे दोस्तों। और इस मौसम के अंदर चाय पकौड़े होते तो और भी लाजवाब हो जाता ये मौसम, बट नहीं, इतनी रमान कौन करे चाय के अंदर, चाय के साथ पकौड़े बनाने की। तो भाई दोस्तों, मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना कि आज तो ऐसे लग रहा है जैसे रज़ाई के अंदर ही बड़े रहें, बाहर से निकले ही ना रज़ाई से, ऐसा मौसम हो रहा है। तो ऐसा मौसम किस किस को पसंद है मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो ये देखो ये फूल। तो भाई दोस्तों, मम्मी और नीचे सो रहे हैं। मम्मी का सर दर्द हो रहा है आज सुबह से, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैंने सुबह दोस्तों मैंने की थी चोटी, कैसी लग रही है चोटी, मैं खुद से ही करती हूँ। दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा है। मौसम देख सकते हो आप, बड़ा ही तकड़ा गंभीर हुआ पड़ा है, और बताया हुआ है आज तो बारिश भी बताई हुई है। और देखो ठंड पून चल रही है, आप इन झंडे से दजा से देख सकते हो कितनी हवा ठंडी पून चल रही है, और बहुत तेज़ चल रही है। और इसी मौसम के चलते हमारे पौधों का हाल है जो बहुत ही अच्छा हो गया। ये तो खुश हो रहे हैं पौधे के, चलो भाई हमें। ये तक दोस्तों हमारे ना गेंदे के फूल 3 प्रकार के हैं। एक तो इस प्रकार का, ये जो ऑरेंज है बिल्कुल, दिख रहा है ना आपको, ऑरेंज है बिल्कुल। और इधर है बिल्कुल येलो, ये देखो येलो है। और ये ना ऐसे ये इधर वाला अलग है, जो खुला खुला इस तरह से ये बनता है ये वाला। तो देखो 3-4 प्रकार के होते हैं ना गेंदे के फूल, मुझे पता ही नहीं था। ये वाले दे तो सेम ही है, एक ही पौधा है ये तो। इधर 2 और लगे हुए हैं, वैसे इधर भी और उग रहे हैं। और ये ना हमें ये इस फूल का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था दोस्तों। ये हमारे स्कूल में हुआ करते थे, तो मैं ना, मुझे पता नहीं था, तो मैं ना यहाँ से डाली को तोड़ के तो घर में लगाती थी, तो लगते ही नहीं थी मुझे। मतलब इतना गुस्सा आता था कि मैं इतने फूल तोड़ तोड़ के लाती हूँ। मैं ऐसे लाती थी, फूल को ही तोड़ के लाती थी यहाँ से डाली को, कि फूल लगे लगाए ले आऊँ। खुद को ऐसे पता नहीं होता था कि बीज लाने होते हैं, इस कई चीज़ों के बीज लगते हैं, डाली नहीं लगती किन्हीं किन्हीं पौधों के, मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम होता था। मैं क्या करती, मैं बस फूल 10-12 फूल तोड़ता चुपके से, क्योंकि अलाउड नहीं था स्कूल में फूल तोड़ना, पर मैं लेके आती थी। और लाइब्रेरी की बुक्स ना देते नहीं थे, तो मैं लेके आती थी, उठा के लेके आती थी। अगर कोई देखेगा तो भैया मेरी तो डांट पड़ जाएगी, पर मैं वापस रख भी देती थी। बट पूछने पे देते नहीं थे, तो मैं बिना पूछे उठा ले आती थी और वापस से रख देती थी। इस तरह से मैं करती थी। और जब मैं वो करती, छोटी थी, जब मैं 5th क्लास में थी तब करती थी। बड़ी होने के बाद तो लाइब्रेरी की बुक पढ़ने का मौका ही कहाँ मिला है, बड़ी बड़ी बुकें आ गई हाथ में, तो फिर मौका नहीं मिला। और अभी मेरे 12th, मुझे ना वैसे लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। जैसे स्टोरी वाली बुक होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। पर आपको तो पता ही है, सिक्स क्लास से लेके 12वीं क्लास तक नहीं पढ़ सकते, होमवर्क इतना देते हैं घर का, ऐसे ऐसे ये इस तरह से नहीं पढ़ पाए, टाइम नहीं मिला। और खेलने को भी टाइम नहीं होता था। खेलने से फुर्सत मिले तो ही पढ़ें, और पढ़ने से फुर्सत मिले तो लाइब्रेरी की बुक उठाएं। तो ये थी बात। और अब मैं लाइब्रेरी की बुक है जो मुझे, अब तो लाइब्रेरी है ही नहीं स्कूल में वगैरह, स्कूल जाती नहीं, स्कूल तो मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब पहले रिसर्च करती हूँ कि ये बुक ओके है क्या, मतलब जगह अलग अलग जगह से देखती हूँ, तो कहते हैं ना ये बुक ओके, तो मैं उस बुक को परचेज़ करती हूँ। फ्लिपकार्ट से या फिर मीशो से कर लेती हूँ।
जहाँ मुझे सस्ता दिखता है वहाँ से कर लेती हूँ। और मैंने ये पढ़ी, एक बुक मैंने दिखाई थी ना, पढ़ती रहती हूँ वैसे। ये बुक कंप्लीट हो गई। अभी मैं एक देख रही हूँ कि रेत की मछली, किसी ने पढ़ी हो तो मुझे कमेंट में बताया रेत की मछली बुक कैसी है। कह रहे हैं कि भाई अगर बुक, मैंने सुना है कि हमारे जो, मैं जहाँ से बेच लिया हुआ है सर, जब हमारा टॉपिक था पुस्तकों और उन लेखकों का, तो बोला था कि अगर आप ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे सब्जेक्ट से हटके, चाहे वो कुछ भी किताब हो, तो आपको अपने जीवन में स्थिरता होती है और शांत, और आपको एकदम से बढ़िया इंसान बनाएगी आपको, मतलब बढ़िया। तो वही देखते हैं एक ऐसे तो मैं पढ़ती रहती हूँ बुक तो, बट मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है भाई दोस्तों। अगर मुझे कहा जाए कि खाली टाइम में तेरा क्या शौक है, तो मेरा है बुक पढ़ना। और फ़ोन तो कोई हॉबी नहीं है, फ़ोन चलाना एक हॉबी नहीं मान सकते। फ़ोन तो हर कोई चला ही रहा है आज की डेट में। फ्री हो तो फ़ोन चला लो, खाना खाने के बाद फ़ोन चला लो, खाना खाते वक्त फ़ोन चला लो, ये कोई हॉबी नहीं मानती मैं। हॉबी मतलब मेरी एक पसंदीदा जो कह सकते हैं कि अपना टाइम व्यतीत करने की अच्छी तरह से, तो वो है बुक पढ़ना। समझ गए? सब्जेक्ट वाली नहीं, सब्जेक्ट वाली तो बिल्कुल नहीं, सब्जेक्ट वाली नहीं, सब्जेक्ट से हटके कोई भी हो, मुझे ला देना, मैं पढ़ लूँगी। कोई गिफ्ट आपको देना हो कभी मुझे लाइफ में कि हाँ मुझे गिफ्ट देना है, तो मुझे आप बुक देना, सबसे बढ़िया। और मैं सोच रही हूँ अब मैं यहाँ एंड करता हूँ इसका ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।